खोज अब तक के साथ मैं हूं शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे जुर्म की एक ऐसी कहानी का जिसमें बहन ने बहन के घर को ही उजाड़ कर रख दिया। ये कहानी है एक ऐसे जुर्म की जिसमें रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर दिया गया। 9 फरवरी को थाना सांदा की हदूद में पुलिस को 15 पर इत्तला मिली कि एक खातून को गला काट कर कत्ल कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से 15 की इत्तला पर मौका पर पहुंचे और तफ्तीश का बाकायदा तौर पे आगाज किया गया। इस कहानी के ताने बाने जोड़े गए तो बहन जैसा खूबसूरत रिश्ता भी दागदार हो गया। मार्च 2021 को मकतूला रिदा की शादी शमशाद नामी शख्स से हुई और ये इन दोनों की लव मैरिज थी। इन दोनों के यहाँ 2 प्यारे बेटों की पैदाइश हुई जिनकी उम्र 2 साल और 1 साल है। ये हंसी खुशी अपनी जिंदगी में मगन थे, लेकिन एक दिन रिदा का गला कटी लाश मिली तो सभी हैरान और परेशान रह गए कि ये अचानक क्या हो गया। 9 फरवरी की रात 3 बजे 15 पे कॉल होती है कि इस तरह एक जो खतून है जिसकी उम्र तकरीबन 28-29 साल है, जिसका नाम रिदा है, उसको ज़िबा किया घर के अंदर। हमारी टीम में मौके पे पहुंचती है। हम देखते हैं कि एक औरत की लाश पड़ी होती है बेड में और साथ उसके जो हस्बैंड हैं उसके घर वाले सारे इकट्ठे हुए होते हैं। हम थोड़ी सी चीज़ें इंटेरोगेट करते हैं तो हमें उन्होंने इस तरह का वकूआ बनाया होता है जिसमें ये महसूस हो कि कोई वारदात की नीयत से आता है और औरत ने रजिस्ट किया है और उसको कत्ल कर दिया गया है। पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची तो सूरत हाल ये थी कि डकैती के दौरान मजामत पर रिदा को गला काट कर कत्ल कर दिया गया, लेकिन पुलिस को ये सारा वकुआ ही मशकूक दिखाई दिया। हम जब अपनी नज़र से हर पहलू पे इंटेरोगेट करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों में डाउटफुल नज़र आती हैं, जिसमें उनका घर तकरीबन 3-4 मरले का घर है, 3 पोर्शन है। इनका जो थी रिहायशी वो सबसे ऊपर वाले पोर्शन में थी, उसमें आम बंदे की एक्सेस बिल्कुल नामुमकिन थी। पुलिस को इब्तिदाई तौर पर रिदा के शौहर शमशाद और इसके भाई पर शक हुआ कि ये इन दोनों में से किसी एक का काम था। पुलिस ने जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया तो ताने बाने जुड़ते गए। रिदा का भाई तफ्तीश के दौरान मासूम दिखाई दिया, लेकिन रिदा का शौहर तफ्तीश के बाद मजीद मशकूक हो गया। हमें 2-3 बंदों जब हम मौके पे पहुंचे, हर बंदे से हमने इंटेरोगेशन की तो शमशाद था और एक इसका भाई था, लड़की का भाई था। इन दोनों पे हमें थोड़ा सा डाउट हुआ। इन दोनों को हमने शॉर्ट लिस्ट पहले दिन से कर लिया हुआ था, लेकिन हम थोड़े से क्लू की तलाश में थे कि हमें किसी ऐसा क्लू नज़र आ जाए ताकि हम इनसे मुकम्मल इंटेरोगेशन करें। तो जो सबसे पहले हमने जो इसका भाई है छोटा, उससे हमने इंटेरोगेशन की लड़की के भाई से, लेकिन वो हमें सेटिस्फाई करता रहा। जो सवालात हमारे ज़हन में थे हमने हर किस्म के उससे सवालात पूछे, वो उसने हमें हर तरीके से मुतमिन रखा। शमशाद ने तफ्तीश के दौरान जो कुछ बताया, पुलिस ने इसकी तस्दीक की तो सारा मामला खुल के आ गया और जब सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया गया तो पुलिस को यकीन हो गया कि रिदा का कातिल कोई डकैत या चोर नहीं बल्कि इसका अपना शौहर शमशाद है। जब ये वकूआ होता है, हम मौके पे पहुंचते हैं तो हमें जो चीज़ें डाउटफुल थी, जो सबसे पहले इंटरव्यू था इसके हस्बैंड का, जिसने 15 पे कॉल की, जिसने आके अपने भाइयों को जगाया, इसके घर वालों को तला दी, वो सबसे पहले इसका हस्बैंड था जिसका नाम शमशाद है। जब हम हस्बैंड से पूछते हैं, शमशाद से पूछते हैं वकूए की तफसील के बारे में और जो हमें मौके पे जो एविडेंसेस वगैरह नज़र आती हैं चीज़ें, उनमें तजाद नज़र आता है। तो सबसे पहले जो डाउटफुल था वो उसका हस्बैंड था शमशाद। तो हमें शुरू दिन से पता था कि इसने किया, लेकिन हम किसी ऐसी क्ल्यू की तलाश में थे कि जब हम इसको गिरफ्त में ला सकें। ये इसकी CDR वगैरह निकलवाई गई है हमने। CDR के मुताबिक जो इसने अपनी मूवमेंट हमें बताई वो बिल्कुल इसके अपोजिट थी। ये वकूए के टाइम इसका उधर होना साबित था। ये भी चीज़ें वकूआ बिल्कुल मौजूद था। जबकि इसका बयान था कि मैं फैक्ट्री चला गया हूँ। वकूए का टाइम तकरीबन 1 से लेके 3 बजे के दरमियान उसको कत्ल किया गया है और ये 12 बजे से लेके 3 बजे तक उधर ही था। ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए फैक्ट्री गया है वकूआ बनाने के लिए कि मैं दोबारा आता हूँ, और ये सारी 15 के कॉल करने का एक ड्रामा रचाया गया था। पुलिस ने शवाहिद मिलने के बाद जब शमशाद को गिरफ्तार किया तो इसने इतराफे जुर्म कर लिया कि इसने ही अपनी बीवी रिदा को कत्ल किया और जब इससे वजह पूछी गई तो इसने ऐसी कहानी बताई कि सभी मजीद हैरान रह गए। इसकी ये भी लव मैरिज थी, पसंद की शादी है।
मार्च 2021 में इसने ये शादी की। 2 माशाल्लाह बच्चे हैं, एक की उम्र, एक का नाम हसनैन है जिसकी उम्र 1 साल है, दूसरा हसन है जिसकी उम्र 2 साल है। और हमने इर्द गिर्द के लोगों से भी पूछा है, उन्होंने बताया कि बड़ी अच्छी हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन इसने ये किया कि इसकी एक सालिया सिमरा, जिसकी ये तकरीबन 25-26 साल है और अनमैरिड है। सिमरा स्टूडेंट थी। ये जब फैक्ट्री जाता था, ये उसको कॉलेज छोड़ने चला जाता था और इसी दौरान इनके दरमियान कोई राब्ता शुरू हो गया। समरा ही वो लड़की थी जिसने शमशाद को अपनी बहन के कत्ल के लिए उकसाया था और इस इकदाम के लिए शमशाद ने लंबे अरसे तक इंतजार किया। शमशाद ने ये भी एतराफ किया कि इसकी अपने बच्चों की वजह से हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन बिलाखिर समरा के उकसाने पर इसने कत्ल जैसा इकदाम करने की ठान ली। मुल्ज़म के माइंड में ये चीज़ें थी कि इसको हम रास्ते से हटाना, लेकिन वो कह रहा था कि मेरी जुर्रत नहीं हो रही थी, मेरे बच्चे भी थे और इसके दिल में वो भी थी कि मेरी पसंद की शादी है। और जो समरा थी, वो जो रिश्ता इनका दोनों का था रिश्ता, यही रिश्ता इसको मोटिवेट करता था। इसने ये बकौल इसके कि ये सोच इसके ज़हन में पहले भी थी कि मैंने इसको हटाऊंगा, लेकिन मेरी ज़रूरत नहीं होती थी। उस दिन कुछ ज़्यादा 2-3 दिन पहले समरा ने उससे ज़्यादा तलक बातें की कि तुमने मैं कुछ खा लूँगी या इस तरह बातें। ये चीज़ें जो हैं इसने ज़हन में हैवी कर ली और जो इसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। मकतूला रिदा और समरा की वालदा का कहना था कि रिदा और शमशाद की लव मैरिज थी और इसके लिए रिदा ने घर से बहुत मार भी खाई थी। रिदा को एक बार शक भी हुआ था कि इसके शौहर और बहन के दरमियान कुछ गड़बड़ है, लेकिन शमशाद ने अपनी सास को झूठी कस्मों के जरिए यकीन दिला दिया कि ऐसा कुछ नहीं। की पसंद की शादी है, यहाँ तक कि उसने इस आदमी की खातिर मारे खाई है मुझसे। मैं शादी नहीं करना चाह रही थी, मैंने इसको बहुत मारा कि यहाँ ना कर। ये कहने लगी नहीं अम्मी मुझे वो अच्छा लगता है, मैंने करना है। अब उस अच्छे ने ये किया कि उसको जान से ही मार दिया। उस अच्छे ने उसको ख़त्म ही कर दिया। वो लड़की मारे खातिर गई, इसकी खातिर। मेरे से इसने बहुत मारे खाई हैं, भाइयों से मारे खाई हैं, पर कहती थी, जिद करती थी मैंने इसी से कराना है, मुझे ये अच्छा लगता है, मैंने इसी से कराना है। दोनों एक दूसरे को बहन भाई कहते थे। कहता था जैसे मेरी सुमेरा बहन है ना, बिल्कुल ये ऐसे मेरे लिए है। इसने अपने बच्चों को गोद में लेके कस्में खाई हैं। मेरी बेटी जो कत्ल की है इसने, उसने कहा मुझे आप पे शक है, तो कहता है कि नहीं, मैं बच्चों की कसम खा के कहता है ये बिल्कुल मेरी सुमेरा जैसी है। उस पर मेरी बेटी ने मुझे बुलाया और कहने लगी अम्मी आप दिल से ये बात निकाल दो, मैं भी ये निकाल देती हूँ, तो बिल्कुल बहन भाई जैसे हैं, उन्हें बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं होता। इनके बाप ने बच्चों को गोद में लेके कसम खाई है और ये कहा है कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो मेरी बहन है, ऐसे जैसे सुमेरा है, मेरी छोटी बहन। मकतूला रिदा के भाई अपनी ही जिंदगी में मगन थे। इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि इनके घर में क्या कहानी चल रही है और ये कहानी एक दिन इनकी बहन की जिंदगी निगल गई। जब ये वाक़या हुआ ना, तो हम थाने आए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जो बॉडी थी वो पोस्टमार्टम के लिए भेजी थी अफसरों ने। जब हम थाने गए उन्होंने हमारी रिपोर्ट लिखी है, रिपोर्ट लिख कर हमने सारी उन्होंने करके उन्होंने वो पर्चा भी उनका दिलवाया, हमारा जो पर्चा था वो करवाया। वो पुलिस अफसर ने कहा कि देखो आप जो है ना, हमारे साथ एक अफसर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, परवेज साहब हैं, तो वो हमारे साथ वो डेड हाउस भी रहे हैं 2-3 घंटे उन्होंने हमारे साथ वहाँ पर खड़े हुए हैं, डेड बॉडी ला कर हमारे यहाँ में हाजिर दी है। फिर उन्होंने हमें कहा कि देखो आगे का काम मैं खुद करता हूँ, ठीक है ना, लिहाजा अब जाओ इस बच्ची का जो है ना कफन दफन करो। तो हम घर पे आ गए थे सारे, हमने उसका बच्ची का कफन दफन किया मगरिब के बाद। फिर रात को हम आए हैं तो सर नहीं थे। फिर अगले दिन सर ने हमें बुलाया आकर, फिर उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक करी है और बहुत अच्छा काम किया परवेज साहब ने, उनकी हम तारीफ़ करेंगे। और बाकी अफसरों ने भी हमारी मदद करी है, बहुत अच्छा काम किया है। जो हमें उम्मीद नहीं थी कि ये कत्ल केस जो है 302 का ये कई सालों तक चला जाता है हमारा, लेकिन 2-3 दिन में उनका बहुत ही जल्दी उन्होंने काम कर दिया इस चीज़। लेकिन आप ये इसमें बताइएगा कि एक बहन आपकी कत्ल होती है और दूसरी बहन पे इल्ज़ाम है, क्या आपको इस बारे में नहीं मालूम था? जी सर, इस चीज़ का मालूम नहीं था हमें, क्योंकि घर में अब जो है ना, मेरा शादी के बाद मेरा कुछ माहौल ऐसा था कि मेरे घर वाले मुझसे ना कोई मशवरा होता था शादी के बारे में भी, और भी किसी के बारे में मशवरा होता था, तो वो मुझे शामिल नहीं थे करते।
तो इसी बुनियाद पे ना मुझे वहाँ पर घर वाले शामिल नहीं करते थे, तो मुझे इस चीज़ का ज़्यादा पता नहीं था, और ना मैं उनके कमरे में ज़्यादा उठता बैठता था। और काम का मेरा इशू था कि मैं रात को सुबह जाता हूँ काम पर, लेट नाइट काम करते हैं, तो इसलिए रात को फिर मैं आता था। वो इतना मीठा था और उसका बिहेवियर ऐसे था कि जैसे वो उससे अच्छा इंसान ही कोई नहीं है। उसने 5 साल उसकी शादी को हो गए थे और 5 सालों में वो ऐसे रहा है कि जैसे ना उससे अच्छा कोई है ही नहीं, ऐसा उसका बिहेवियर था। लेकिन वो ऐसा करेगा, इससे बड़ा जुल्म मैं कहता हूँ कि सोचते हैं तो रूह कांप जाती है। तो हम यही कहते हैं कि उसने ये काम किया है तो उसको इबरत का निशान बनाएं, हुकाम वाला से अपील है, और उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि आने वाली उसकी नस्लें और उसे देखकर और लोग कभी ये कदम उठाने का सोचे भी ना। इस कहानी के खोज के दौरान पुलिस की जानिब से ये पैगाम दिया गया कि खुदारा जिंदगी की खूबसूरती और प्यारे रिश्तों का एहतराम करें, इनके तकद्दुस पामाल ना करें तो सारी जिंदगी खुशियाँ आपके मुकद्दर होंगी। दोनों मियाँ बीवी अच्छी खासी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। एक चीज़ अनयूजुअल चीज़ उसने अपनी लाइफ में खुद दाखिल कर ली, और वो जो चीज़ थी वो चीज़ उसकी लाइफ में आई, उसका हंसता बसता घर भी तबाह हुआ, उसकी जो वाइफ थी उसकी ज़िंदगी भी जाती रही, और ख़ुद वो जेल की सलाखों के पीछे चला गया है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि जो हमारे रिश्ते हैं उनके साथ हम पूरी सिंसेरिटी के साथ कायम रहें, जो हमारे अच्छाई बुराई है उसको समझें, हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसको सोचें। हर तरह के जो हमारे रिश्ते हैं उसको हमें अपनी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। इस तरह के जो गैर अखलाकी हरकत हैं, गैर अखलाकी रिश्ते हैं, इससे इज्तनाब करें, नहीं तो जो अंजाम इधर शमशाद का हुआ है, हर दिन हर महीने हर वक्त बार इस तरह पैदा होते रहेंगे जो अपने अंजाम को पहुँचेंगे। मकतूला रिदा की मां ने वज़ीर आला पंजाब समेत आला हुकाम से ये अपील की है कि वो गरीब हैं, इनको इंसाफ फराहम किया जाए और कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। मेरी वज़ीर आला पंजाब से अपील है, मेरी बेटी रिदा के दोनों बच्चे मेरे पास हैं, उनकी कफालत के लिए कोई हमारी मदद करें। इस कहानी में कत्ल करवाने वाली बहन और कत्ल करने वाला शौहर था। मकतूला ने 4 साल कबल अपने घर वालों की मुखालफत के बावजूद मुलजिम शौहर से लव मैरिज की थी, लेकिन इस कहानी के अंदर बहन के तकद्दुस को भी पामाल किया गया। बहन ने अपने हवस की खातिर अपनी बहन का घर उजाड़ दिया। अपनी जिंदगी को आसान बनाए, इसमें कांटे मत बोए। शोएब भट्टी और खोज अब तक टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नए खोज के साथ।